ब्लू व्हिस्लिंग थ्रस मायोफोनस कैरियोलियस एक व्हिस्लिंग थ्रश है जो मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के पहाड़ों में पाई जाती है। इस जेनस के अन्य पक्षियों की तरह वे जमीन पर आकर भोजन ढूंढते हैं, अक्सर झरनों और नम स्थानों में घोंघे केकड़ों, फलों और कीड़ों को भोजन के रूप में तलाशने के लिए। सचेत रहते वक्त ये अपनी पूंछ को फैला लेते हैं और उठाते हैं। ये शाम के बाद अच्छी तरह से सक्रिय होते हैं और प्रजनन के मौसम अप्रैल से अगस्त के दौरान वे सुबह और शाम के अंधेरे के दौरान गाते हैं, जब कुछ अन्य पक्षी अपनी चहचहाट में मगन होते हैं। विंग कोवर्ट्स का थोड़ा अलग शेड का नीला रंग और मीडियन कोवर्ट्स के टिप्स में वाइट स्पॉट्स होते हैं। चोंच पीली होती है और पूरे नीले स्याह रंग में अलग ही दिखाई देती है। वे पत्तियों और छोटे पत्थरों को पलटकर देखते हैं, सर को झटककर अपने शिकार का जायजा लेते हैं। अंदरूनी फ्लाइट फीदर और टेल फेदर काले रंग के होते हैं। पंखों के रंग में नर मादा एक समान ही देखे जाते हैं। ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश आमतौर पर अकेले ही दिखता है, मगर जोड़े में भी रहता है। ये चट्टानों पर कूदते फांदते रहते हैं और त्वरित तेजी से आगे बढ़ते हैं। अलार्म कॉल एक तीखी क्री शब्द होता है। एक घोंसले में 3 से 4 अंडे होते हैं। घोंघे और केकड़े आमतौर पर खाने से पहले एक चट्टान पर पटके जाते हैं। व्हिस्लिंग थ्रश गहरे बैंगनी नीला होता है। पेट और पूंछ के नीचे के अलावा इसके पंखों पर चमकदार डॉट्स होते हैं। ये चूहों को मारने और खाने के लिए जाने जाते रहे हैं और जंगल में छोटे पक्षियों का शिकार भी करते हैं। आकार और पंखों की भिन्नता इसके अलग अलग परिवेश में रहने वाली स्पीसीज में देखी जा सकती है, जिनमें से कई को उपप्रजातियों के रूप में माना जाता है।
ये पक्षी सुबह और शाम के समय अपने शोर से एक इंसान जैसी सीटी बजाने के लिए जाना जाता है।